नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अब 1 वीक से भी कम समय बचा है। जिनका भी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है उनके पास बस 5-6 दिन बचा है। और वैसे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डर में होंगे कि लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करें, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ चलाया है जिसमें मैंने साइंस से रिलेटेड बताया है कि आप लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ सकते हैं। मैंने मैप से रिलेटेड बताया है कि बिहार के मैप और इंडियन मैप या वर्ल्ड मैप पे आप किस किस पोर्शन को कैसे देख सकते हैं। क्योंकि अब बिहार से क्या होता है कि ज्योग्राफी के पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या बिहार की ज्योग्राफी हो। तो बिहार की ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छा है कि अगर हम बिहार के मैप को समझ लेते हैं तो वहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अब तो सिलेबस 10th लेवल पे हो गया, पिछले बार तक तो 12th लेवल पे था। तो क्वेश्चन के जो रेंज है वो इजी होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन इजी चीज़ें हैं तो कटअप भी थोड़ा हाई ही जाएगा पिछले बार के अगर कंपैरिजन करें तो। कटअप हमें मान के चलना है कि 70 तक कटअप जाने वाला है। तो बॉयज़ लोग कोशिश करें कि 70 तक कटअप लाने की, और गर्ल्स लोग कोशिश करें कि 60 to 65 के बीच रहने की, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर लेवल थोड़ा इजी करता है तो कटअप हाई जाता है। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कटअप गर्ल्स लोग का 50 to 55 जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है और लेवल भी 10th पे है। तो आप लोग ये मान के ना चले कि 50 to 55 पे ही मेरा कट ऑफ जाने वाला है, नहीं। आप लोग अपना, इसलिए बॉयज़ लोग अपना मार्क्स जो है वो 70 तक लेके चले, और जो गर्ल्स लोग हैं वो 60 to 65 लेके चले, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। क्योंकि 50-55 तक इस बार रिज़ल्ट कम होने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन टफ है। जितने भी एसआई वाले स्टूडेंट हैं उन सभी ने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है। और आपको पता है कि जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है, एसआई लेवल तक की तैयारी की है, वो बिहार पुलिस के क्वेश्चंस को, जिसमें मैथ्स भी है, वो बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो आपको उनके कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में जिनका भी 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम है वो ज़्यादा पैनिक नहीं हो। क्योंकि पैनिक होने से क्या होता है कि आती हुई चीज़ें भी हम गलती कर बैठते हैं। और इसमें थोड़ा इजी ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लें। अगर आपको 50 to 55 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही अगर तुक्का भी लगाते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं तो 60 to 65 तो आपके ऐसे भी सही है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि लास्ट 4 से 5 दिनों में साइंस के पोर्शन पे ध्यान दें, थोड़ा करेंट अफेयर्स पे ध्यान दें और मैथ्स बनाने की कोशिश करें। मैथ्स में भी आपको 10th लेवल के मैथ्स रहते हैं तो 5 क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह पढ़ लेते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। और 5-6 क्वेश्चन अगर आप तुक्का लगाते हैं तो 2-3 उसमें से भी सही हो जाएंगे। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि किस तरीके से हम अपने 1-1, 2-2 मार्क्स करके बढ़ाएं। क्योंकि 4-5 दिन है, लास्ट टाइम में पढ़ने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएं। तो आज मैं अपने सीरीज़ में बात करूंगी कि करेंट अफेयर्स को कैसे पूरा करें। क्योंकि आप जानते हैं कि 7 से 8 या लगभग 10 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स से रहते हैं। तो क्या करेंट अफेयर्स के लिए हमें पूरी मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि पूछता तो 8 से 10 क्वेश्चन ही है। अगर मैगज़ीन पढ़े भी तो कौन कौन से पोर्शंस पढ़े? क्योंकि अभी हमने अगर मद्य निषेध कांस्टेबल का अगर एग्ज़ाम देखा तो उसमें हमने देखा कि बहुत ही लेटेस्ट करेंट अफेयर्स पूछा था। 1 से 2 महीने में जितने भी घटनाएँ हुई थी बिहार में या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारी चीज़ें पूछी गई थी। या अभी आपने देखा कि एक्साइज एसआई और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम था, उसमें भी बहुत ही लेटेस्ट करेंट अफेयर्स पूछे गए थे। जैसे कि बिंदेश्वरी पाठक जी का डेथ हुआ था, उनके बारे में पूछा गया था। चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया था, जो कि अभी बहुत हाल की जुलाई अगस्त तक की घटना है। तो हमें क्या करना है कि बिहार पुलिस में ज़्यादा नहीं,
3 से 4 महीने का अगर हम करेंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं बिहार और नेशनल, तो हमारा बहुत अच्छे से 7 से 8 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर जो बच्चे भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है उनका 40 से 45% करेंट अफेयर्स ऐसे ही कवर रहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से क्या होता है, एक लिंक क्रिएट होता है। और वैसे बच्चों का करेंट अफेयर्स तुलना में जो सिर्फ मैगज़ीन पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो डेली न्यूज़ से वाकिफ़ होते। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि करेंट अफेयर्स बिहार और नेशनल का हम कहाँ से पूरा करें कि हम बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाए। तो ये जो मेरे पास बुक है, ये स्पीडी की बुक है। इस बुक को सभी स्टूडेंट पढ़ते होंगे, चाहे वो बीपीएससी के एग्ज़ाम देते हो, चाहे बिहार एसआई का हो या बिहार पुलिस का हो। तो इस बुक में से भी आपको सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, खास करके जो आपको नियुक्तियाँ है जो कि फर्स्ट पेज में रहती है, जो नए नए नियुक्तियाँ हुई है उनमें से आप देख लेंगे कि क्या नियुक्तियाँ हुई है। थोड़ा सा बजट आप पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत की जनगणना, मैं बार बार बोलती हूँ कि जनगणना पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो इंडिया का हो। इन दोनों से सवाल अक्सर रहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ कुछ योजनाएं हैं जो लागू ही हैं, वो आप देख लेंगे। और इसके लास्ट में जो मंथली वाइज दिया हुआ है, मंथ वाइज दिया हुआ, उसमें से आप 5 मंथ तक का अच्छे से क्या करेंगे कि रिवीजन कर लेंगे। और लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो ये सारे क्वेश्चंस है इसको आप बना लेंगे, या आंसर देख के आप क्या करेंगे कि टिक लगा लेंगे। लगभग इसमें कितने सारे क्वेश्चंस है, इसमें आपको 800 क्वेश्चंस है। तो अगर आप टिक लगा के 3 से 4 घंटे भी देते हैं मात्र एक दिन में और इन सारे क्वेश्चंस को याद कर जाते हैं तो डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लिए कौन सी मैगज़ीन पढ़े, तो ये देखिए बहुत ही पतली एडुटेरिया की मैगज़ीन आई है, ठीक है। ये आपको स्क्रीन में उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं पोर्ट्रेट में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एडुटेरिया की मैगज़ीन आई है जो कि देखिए बहुत ही पतली सी मैगज़ीन है। तो इस मैगज़ीन को लेके आपको क्या करना है, इसमें भी सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसमें भी आपको बिहार का बजट, बिहार की जनगणना, और सबसे शुरू वाले पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे फटाफट 100.com, इसको आप ज़रूर से पढ़ जाएंगे क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। और एक पेज में है बिहार में नवीनतम आंकड़े और बिहार में प्रथम, ये दोनों आप ज़रूर देख जाएंगे। और जो बिहार में इस बार पद्म पुरस्कार मिले हैं वो आप देख जाएंगे क्योंकि ये पूछते हैं। फिर से बिहार में आप देख सकते हैं वन क्षेत्र कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे पढ़ के हाईलाइट किया है। इस तरीके से अगर आप पहले भी पढ़ के हाईलाइट कर सकते हैं तो लास्ट में आपको रिवीजन में इजी होता है। तो ये आप फटाफट 100.com तो पक्का पढ़ कर जाए। उसके बाद आप संबंधित पुरस्कार भी पढ़ सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में बिहार में पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन ही पूछते हैं, इसके लिए ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपको जैसे कि नए ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, तो वो देख लेना है। 1-2 ब्रांड एम्बेसडर है वो भी आप देख लेंगे। थोड़ा संबंधित खेल घटनाक्रम है वो आप देख लेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट देख लेंगे, ओके। फिर आप नए मंत्रिमंडल तो देख के ही जाएंगे क्योंकि नए मंत्रिमंडल से क्या होता है कि हमेशा शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार के वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, अनुसूचित जाति मंत्री कौन है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि पूछ दिया जाता है। जैसे कि अभी मद्य निषेध के एग्ज़ाम में पूछा था कि पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ये सारी चीज़ें जो ईजिली हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, जो कि डेली न्यूज़पेपर से भी आप जान सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे कि याद कर लेंगे। और देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे जनगणना 2011 का बिहार और भारत का क्या किया है, तुलना करके बताया है, तो ये आप पढ़ लेंगे। और लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट है। अगर आपके पास समय है, जिन लोगों का 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है वो कोशिश करेंगे कि इस 15 प्रैक्टिस सेट को एक बार आंसर में टिक लगा के एक बार देख लेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से टैकल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो करेंट अफेयर्स के लिए घबराना नहीं है, और भी सारे सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लास्ट टाइम में आप अपने जीएस को रिवीजन करें, जो कि स्पीडी का जो बुक है जीएस का, उससे जितना चाहे हो सके आप रिवीजन करें।
और मैथ्स भी लास्ट टाइम में बनाए ताकि आप 5 से 6 क्वेश्चंस आराम से बना सके। और बिहार के लिए ये वाली मैगज़ीन और स्पीडी तो सभी लोग जानते हैं। इस मैगज़ीन में जो भी हर एक पेज में जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको छाट के आप पढ़ें, ताकि अभी भी आपको ये चीज़ हेल्प करे। और जिनका भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है, अगर बीपीएससी वाले स्टूडेंट ने भी जिन्होंने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है उन लोगों का भी रिवीजन हो जाए। और आगे आने वाले एसआई एग्ज़ाम में भी आप जानते हैं कि पीटी में 5 से 6 क्वेश्चंस तो आपको पूछते ही पूछते, ठीक है। मेंस में भले ही ना पूछे, लेकिन अब मेंस में भी करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया है, तो ये आपको हर जगह पे क्या होगा, हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।